नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 12 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी घोषणा, तोहफा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों संपत्ति मालिकों को भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी के बोझ से राहत देने के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% ब्याज छूट की योजना का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा फायदा उन करदाताओं को होगा जिनका सालों से टैक्स बकाया है और जो भारी ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इस छूट का लाभ उठाकर संपत्ति मालिक बहुत कम खर्च में अपना खाता क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इस बड़ी राहत का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त तक का ही समय है। 1 सितंबर से पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी और नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति के तहत ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह योजना टैक्स बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रदेश और शहरवासियों से अपील की है कि वे लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कराएं। सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75% की छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। इस छूट से लंबे समय से अटके मामलों का तेजी से निपटारा होगा और संपत्ति मालिकों को कानूनी कार्रवाई या भारी जुर्माना भरने से मुक्ति मिलेगी। यूएलबी पोर्टल पर नया कैलकुलेटर चालू, खुद जान सकेंगे टैक्स। तो हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 30 जुलाई 2026 को नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति जारी की है। टैक्स दाताओं की सुविधा के लिए विभाग के आधिकारिक यूएलबी हरियाणा पोर्टल पर नया प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर चालू किया गया है। संपत्ति मालिक पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल डालकर खुद देख सकते हैं कि उन पर कितना टैक्स और कितनी छूट बन रही है। तो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75% छूट, हरियाणा सरकार का फैसला। 31 अगस्त लास्ट डेट, 1 सितंबर से लागू होगी नई नीति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा फैसला, राइस मिलर्स को मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने राइस मिलर्स को 30 जून 2025 तक का बोनस देने की घोषणा करते हुए मिलर्स की अन्य सभी समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समस्या करने का भरोसा दिलाया है। इस पर राइस मिलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर, अब जल्द जारी होगा एचएसएससी का वार्षिक भर्ती कैलेंडर। तो हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, युवाओं के लिए जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। कब भर्ती होगी, कब रिजल्ट जारी होगा, पूरा शेड्यूल पहले से ही जारी कर दिया जाएगा। तो जल्द ही सितंबर में एचएसएससी कैलेंडर के जारी होने के आसार बताए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पर्सनल, कार या होम लोन न चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल और लैपटॉप बैंक बंद या डिसेबल नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 6 अगस्त को यह साफ कर दिया कि बैंक सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा कर सकते हैं जहां वो डिवाइस खुद बैंक के लोन पर खरीदा गया हो। केंद्रीय बैंक का यह कदम ग्राहकों को मिलने वाली धमकियों, प्राइवेसी के उल्लंघन और रिकवरी के नाम पर होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने साफ किया कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन की वसूली के लिए कर्जदार के मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट को सॉफ्टवेयर की मदद से लॉक या डिसेबल नहीं कर सकता। तो वहीं बैंक केवल एक ही शर्त पर डिवाइस को डिसेबल कर सकते हैं, अगर वह मोबाइल या लैपटॉप खुद उसी बैंक या कंपनी के लोन पर खरीदा गया हो। अगर लोन या फाइनेंस किसी अन्य चीज के लिए लिया गया है तो डिवाइस लॉक करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आरबीआई ने कहा कि अगर डिवाइस लोन पर खरीदा भी गया है तो बैंक सीधे या शुरुआत से ही फोन लॉक नहीं कर सकते। बैंक को चरणबद्ध तरीका अपनाना होगा। आरबीआई के मुताबिक फोन की जरूरी सेवाएं बंद नहीं की जा सकती। इनमें इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस और इमरजेंसी एसओएस फीचर शामिल हैं। लोन बकाया होने की स्थिति में भी ये सेवाएं चालू रखनी होंगी। आरबीआई ने साफ किया कि बैंक या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर बिना जांचे परखे थर्ड पार्टी अनधिकृत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें इस डिवाइस के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से बाकायदा सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 45 दिनों में मिलेगा एनओसी। हरियाणा में पेट्रोल पंप के लिए एनओसी 45 दिनों के अंदर मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करते हुए इसके लिए समय सीमा निर्धारित की है। तो 45 दिन में एनओसी पेट्रोल पंप के लिए
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई केवाईसी करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर वे घरेलू दर पर सिलेंडर लेने के पात्र नहीं रहेंगे और उन्हें गैर घरेलू यानी कॉमर्शियल दर चुकानी होगी। ई केवाईसी हुई है या नहीं, ऐसे करे जांच। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई केवाईसी करा सकते हैं। ई केवाईसी पूरी हुई है या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित कंपनी के ऐप से देखी जा सकती है। गैस सिलेंडर की रिफिल पर्ची पर भी कई मामलों में ई केवाईसी का स्टेटस अंकित रहता है। यदि इन माध्यमों से जानकारी नहीं मिलती तो संबंधित एजेंसी से संपर्क कर भी ई केवाईसी का स्टेटस पता किया जा सकता है। एजेंसी संचालकों के अनुसार कई उपभोक्ताओं को यह पता नहीं होती कि उनकी ई केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में ऐप, रिफिल पर्ची या एजेंसी से स्टेटस की जांच कर लेना बेहतर रहेगा। तो रेवाड़ी जिले में 38,000 की ई केवाईसी बाकी, 16 अगस्त के बाद रुक सकती है सिलेंडर बुकिंग। 85% का सत्यापन पूरा। एजेंसी, कंपनी के ऐप या रिफिल पर्ची से जान सकते हैं ई केवाईसी का स्टेटस। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। पंचायती जमीन पर कब्जा जिसने कर रखा है मालिकाना हक ले ले, आवेदन शुरू। हरियाणा में पंचायत की सामलात भूमि पर बने मकानों के लिए समाधान पोर्टल शुरू। इस पर अब कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए यहां से ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये बड़ी अपडेट, अब मिलेगा मालिकाना हक। 2004 से पहले का कब्जा मानने समाधान पोर्टल पर आवेदन शुरू। 500 वर्ग गज तक के प्लाट होंगे नियमित। 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने मकान या प्लाट धारकों को फायदा मिलेगा। समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। 500 वर्ग गज तक के प्लाट शामिल हैं। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मकान निर्माण से संबंधित सबूत, पुराना राजस्व रिकॉर्ड, ये सभी आवेदन चाहिएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही समाधान पोर्टल पर जाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। अब राशन कार्ड में तकनीकी गड़बड़ी या अन्य कारणों से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए पात्र परिवारों की शिकायतों का निस्तारण नई व्यवस्था के तहत किया जाएगा। शिकायत मिलने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर संबंधित परिवार के घर पहुंचकर मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही सत्यापन करेंगे। दस्तावेजों के आधार पर सरकार को रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार राशन कार्ड की त्रुटियों का समाधान किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, अब राशन कार्ड की शिकायतों की मोबाइल ऐप से होगी जांच। घर घर जाकर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर संबंधित परिवार के घर पहुंचकर मौके का सत्यापन करेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,814 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए पर आ गया है 10 ग्राम 24 कैरेट सोना। तो वहीं 1 किलो चांदी 1,112 रुपए बढ़कर 2,26,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के नियमों में बदलाव हुआ है। यह बदलाव ग्रुप सी पुरुष और महिला कांस्टेबलों की भर्ती में हुआ है। अब युवा 3 लैंग्वेज में एग्जाम दे पाएंगे। वहीं रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सबसे खास बात यह है कि उन्हें इंटरव्यू की प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। केवल लिखित परीक्षा में बोनस अंकों से अंतिम मेरिट बनेगी। इसके लिए द कांस्टेबल भर्ती तीसरा संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नियमों के तहत होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा बयान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23,731 करोड़ की गोबर योजना को मंजूरी मिलना देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। यह योजना गोबर और जैविक कचरे को उपयोगी ऊर्जा और जैविक खाद में बदलकर किसानों की आय बढ़ाने, गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने में भूमिका निभाएगी। इस जनहितकारी और पर्यावरण अनुकूल निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो ये बड़ा बयान हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। महिलाओं को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का ऋण। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की है व्यक्तिगत ऋण योजना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। डीसी ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिले रेवाड़ी में 2026-27 में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से किसी ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत अन्य श्रेणी की महिला को 10,000 रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25,000 रुपए अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, ब्यूटी, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए रेवाड़ी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणादेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।